अस्सलाम वालेकुम डियर क्रिप्टो यूज़र्स। मैं हूं क्रिप्टो सर 90 और कुछ बीटीसी के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी जो बताया था कि मार्केट का किधर मूव हो रहा है, किधर मूव नहीं होना, और मार्केट कहाँ 53 को क्रॉस करेगी, बुल रन कब आएगा और डंप कब आ सकता है। तो उसके पीछे एक हिकमत अमली होती है, यानी कि स्ट्रेटजीज होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट अगर यहाँ से 600 के पास साइड टेस्ट हो रही है तो यहाँ से मार्केट का बुल रन स्टार्ट हो गया। नहीं, बहुत सारी फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं या जो भी वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट होती है उस पर अप्लाई करता है टोटल बीटीसी। अच्छा, मेरा माइंड ये था कि बीटीसी ने ना यहाँ लिक्विड, मैंने पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको बिल्कुल ही कम्प्लीटली आपको पता लग जाएगा कि बीटीसी ने 4800 पे क्यों आना है। क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे लिक्विडिटी फील होनी है, क्योंकि उसमें ना एक बायलैटरल पैटर्न्स होते हैं जिसमें एक सिमेट्रिकल पैटर्न होता है कि मार्केट का पता नहीं होता है। एक कंसोलिडेट हो जाती है मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट में एक स्विंग होता रहता है मार्केट, पम्प डंप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान। तो अब जो आज 25 फरवरी है, 9:26 हो रहे हैं, तो मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे एक एफपीजी मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में ये होता है कि मार्केट का मतलब 3 या 4 जगह से रिटेस्टिंग अगले पॉइंट से, तो वो फेयर वैल्यू गैप होता है कि एक मतलब जो प्राइस देखें, क्रिप्टो में लोग उस पर ट्रेड्स करते हैं, इंडिकेटर्स पे करते हैं। और कुछ जो मेरा तो ये है नज़रिया कि मैं हमेशा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि समटाइम्स इंडिकेटर्स वेंट रॉन्ग, और कुछ इंडिकेटर्स जो ऐसे होते हैं कि उनका बिल्कुल भी पता नहीं लगता। वो बस आजकल के लोग जो होते हैं वो रील्स को देखते हुए और फलाना इंडिकेटर ले लो, ये वाला इंडिकेटर ले लो। तो प्रोफेशनल जो होता है ना वो सिर्फ मेरा तो यही नज़रिया है कि जो मैं 3-4 साल से ट्रेड्स कर रहा हूँ ना, तो उस पर मैंने जो ट्रेडिंग मेरी जो अप्लाई करती है प्राइस एक्शन पे करती है। तो एफबीजी में यही होता है कि प्राइस एक्शन में एक फॉल, मतलब कि 3-4 जगहों से एक फेयर वैल्यू गैप में एक फॉल आता है। फॉल आने के बाद अगला जो प्राइस एक्शन जो होता है ना, जहां मार्केट की बाइंग सेलिंग इक्वल हो, मतलब एक रेजिस्टेंस पे आके बाइंग सेलिंग कंटिन्यूसली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बिटकॉइन को लिया और यहाँ पे आके सेल कर दिया, फिर मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से के सेल कर दिया, मतलब कि 3-4 रिटेस्ट पॉइंट्स आ गए और सेम पॉइंट पे आके अगर वहीं जाके कंटिन्यू हो रही है, मतलब कि मार्केट कंटिन्यूसली उसी पॉइंट पे आके फॉल हो रहा है और वहीं रिटेस्ट हो रहा है, तो वो एफपीजी आ गया। और एफपीजी में अक्सर ये देखा जाता है कि आपको ना डंप देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट को फॉल देखने को मिलता है। तो मार्केट को थोड़ा ये मैं डिस्कस कर रहा था कि पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था कि मार्केट का एक डंप आने वाला है। जब मार्केट थी 5200 पे, तो यहाँ से एक मतलब कि तकरीबन ये कितना आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि अगर आपने $50 की 200x के साथ यूजुअली जो ट्रेड्स की जाती हैं ना, मैं जो मतलब बिग जो ट्रेड्स होती हैं और वॉलेटिलिटी वाली जो ट्रेड्स होती हैं उनमें यही 200x या 150x यूज़ किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट का कितना प्राइस जो हुआ वो नीचे, मतलब कि यहाँ से अगर मैंने ट्रेड दी थी तो 3 to 5% बीटीसी डंप हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली साइडवेज पे मार्केट आ गई। अब सिनेरियोज ये बनते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का एक रिटेस्ट मैंने दिया हुआ था कि एक ट्रेंड लाइन के अंडर होते हुए, ये देख सकते हैं आपके एक ये फेक आउट आया, फेक आउट होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली डंप हुआ, लेकिन यहाँ से फिर फेक आउट्स दिए, मार्केट यहाँ पे वो हो गई, स्टक हो गई। यहाँ पे सेलर और बायर इंटरेस्टेड हो गए, मतलब कि स्टक हो गया। स्टक होने के बाद यहाँ से एक कंटिन्यूसली पंप देखने को मिला। अब सिनेरियोज ये बनते हैं कि इफ मार्केट ब्रेक द रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइक 51,200, देन वी विल सी अ मैसिव डंप अराउंड 50,400। तो अब अगर ये ब्रेक नहीं करता तो अब सिनेरियोज क्या बनते हैं। अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट में देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे मतलब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के दरमियान में गिरी हुई है।
स्टॉप स्वीप्स में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक 50 से मतलब कि बिग इन्वेस्टर हूँ मैं इसके अंदर ना बिग इन्वेस्टर हूँ और मैंने इसके अंदर 50 से 60 लॉट्स लगा दिए हैं या मैंने 50 से 60 ट्रेड्स इकट्ठी ले ली हैं तो एक कंटिन्यूशन बनती है मतलब एक वहाँ पे ना वॉलेटिलिटी होती है। तो जब वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में आ जाए ना वॉलेटिलिटी तो वहाँ पे मार्केट आने के बाद मतलब स्टक हो जाती है, साइडवेज पे चली जाती है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो अब ये देखें स्टॉप स्वीप यहाँ भी था, स्टॉप स्वीप यहाँ भी था, फिर मार्केट यहाँ से स्टक हो गई और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि इस वाला पॉइंट ये जो एक रेजिस्टेंस मैंने क्रिएट कर दी है 50 एक मिनट थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है नेट का क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तरफ इंटरप्शन है नेट की। 48,000 ठीक है। अब यहाँ पे देखें 50 to 100 लॉट्स वाला यानी 50 से 100 ट्रेड्स वाला भी स्टक हुआ है, यहाँ पे बायर्स भी स्टक हुआ है, मतलब कि हल्की हल्की लिक्विडिटी फील होती गई है लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा मैसिव डंप या पंप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड मतलब कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना वो ये एक्सपेक्टेड करते हैं कि यहाँ से नीचे से जो ऊपर गया हुआ है ना वो यहाँ पे आके, वैसे तो एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न में यूजुअली यही होता है कि मार्केट बुलिश पैटर्न में कंटिन्यूसली ना ऊपर रेजिस्टेंस से सपोर्ट से रेजिस्टेंस को टच करती हुई ऊपर निकलती है। यानी अभी मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ जैसे कि ये आ गया आपका बुलिश पैटर्न और ये आ गया आपका बुलिश पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न में यूजुअली यही होता है कि मार्केट एकदम निकल जाती है। अब हम सिनेरियोज ये नहीं होते, देखिए मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग हमेशा जहन लगा के की जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में हाथ डाला और पैसा निकाल लिया। बिल्कुल एक एक चार्ट को 4 आवर के चार्ट को 15 मिनट के चार्ट को 30 मिनट के चार्ट को जज करके ही ट्रेडिंग की जाती है। अगर अब आप खुद एग्जाम्पल देखें कि 4 आवर के चार्ट में आपको बुलिश पैटर्न नज़र आ रहा है, अब आप इधर देखेंगे 30 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में तो आपको एक यहाँ भी बुलिश पैटर्न नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे एक कंटिन्यूइंग हुई हुई है। मतलब यहाँ पे एक मतलब कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड हुआ है कि एक नॉर्मल बंदा भी यही सोच सकता है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो सकती है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी देयर। अब इसमें आ जाते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर आप देखें तो उसमें मार्केट का पता नहीं लगता कि मार्केट किधर निकलेगी। उसमें भी मतलब ऐसा बुलिश पैटर्न तो नहीं होता लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक सिनेरियो होता है एएमडी मतलब आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एएमडी में ये होता है कि एक होती है एक्यूमुलेशन, एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन में ये होता है कि मार्केट जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म्स में ट्रेड होती है, मतलब कि ऐसा एक लॉन्ग टर्म आ गया, एक ये लॉन्ग टर्म आ गया, एक ये लॉन्ग टर्म आ गया। अब देखिए मार्केट फॉल्स यानी कि मार्केट फॉल कर रही है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है मेरे साथ ना। अगर तो मार्केट देखें यहाँ पे फेक आउट ये होते हैं कि मार्केट अगर रिटेस्ट मतलब कि अंडर द रेजिस्टेंस अंडर द सपोर्ट जो भी आपने करेक्शन की हुई है अंडर द सपोर्ट अगर क्लोज होती है मार्केट तो फिर डंप आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ क्लोज हो जाए और यहाँ क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल रिजेक्शन दे तो वो आपको फिर पंप देखने को मिल सकता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि मार्केट जो ट्रेडिंग है वो ऐसा नहीं है कि बस 15 मिनट के चार्ट को देख लिया या 5 मिनट के चार्ट को देख लिया, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, मेंटेलिटी के साथ, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड्स की जाती हैं। और आजकल के लोग जो यही हैं कि 1 महीना सीख लिया, 3 महीना सीख लिया, 4 महीना सीख लिया, 1 साल सीख लिया तो वो अपने आप को फनकार समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और लोगों की लॉस करवा देते हैं। आजकल तो कॉपी पेस्टर ही आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस शिट काइंड ऑफ पीपल्स हु आर दे डिड नॉट नो अबाउट क्रिप्टो XYZ, they are disgusting peoples, they are मेरे मुंह में अल्फाज नहीं कि मैंने क्या बोलूं। तो BTC के नेक्स्ट सिनेरियो ऐसा हो सकता है पॉसिबल 5600 को अगर नेक्स्ट अगर यहाँ मतलब कि मार्केट आती है तो हमारा टारगेट जो होगा वो 4 आवर के चार्ट में ये होगा 4800, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना। अगर मैंने यहाँ से बाय किया हुआ है तो यहाँ पे आके स्टक हो गया हूँ तो यहाँ पे आके मैं सेल कर दूंगा। यानी कि सेलर यहाँ से सेल करने के बाद यहाँ से फिर तो बायर्स तो कोई नहीं रहेगा। बायर्स जब कोई नहीं रहेगा यहाँ तो ख़रीदने वाला कोई नहीं रहेगा तो मार्केट फॉल्स होगी, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी यही कहती है। ऐसे ही खेलना पड़ता है BTC के से कि नेक्स्ट बंदा क्या अमल करेगा।
अच्छा, कुछ अब ये होता है कि बीटीसी की बात। अब बीटीसी का क्लियर वर्जन यही है कि 53 को अगर बीटीसी ने बुलिश होना है, यानी कि बुल पैटर्न देना है, वो हाल्विंग से पहले एक डंप ज़रूर देगा। हाल्विंग है 3-4 महीने बाद। तो अब 53,500 को अगर बीटीसी ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट होगा 56 और 60। अगर तो 600 को 50,600 को ब्रेक करता तो माई टारगेट नेक्स्ट विल बी 47,500। तो ये हो गया बीटीसी की प्रिडिक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने प्रीमियम में ले चलता हूँ आपको, जहाँ आपको सिग्नल्स मिलेंगे विद एनालिसिस के साथ, और उनके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। अच्छा जी, देखें ये मेरा वीआईपी प्रीमियम में एटम को मैंने लॉन्ग करवाया था। ठीक है, तो मार्केट का आप देख सकते हैं लिटिल स्कैल्प था मेरा, ये मैंने सिग्नल दिया था एटम का कि देख, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरम्यान में मार्केट फिर रही है। ठीक है, बहुत सारी कंटिन्यूशन है, बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारा बायर सेलर इंटरेस्टेड है। अगर इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो मार्केट का मैंने एक लॉन्ग करवाया था कि मार्केट अगर ये ब्रेक करती है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो माई टारगेट विल बी ये 2060। अब इसका रिजल्ट, अच्छा मैंने दोनों ट्रेड्स एक शॉर्ट स्कैल्प बनाई थी। शॉर्ट स्कैल्प भी बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होने आएगी नीचे, लिक्विडिटी फील करते हुए फिर पंप होगी। अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ एटम का। ये देखिए, एटम के थोड़ा सा जो लॉन्ग की करवाई थी, मैंने जैसे बताया था कि मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद एक लिक्विडिटी फील होगी, क्योंकि बहुत सारी रिजेक्शंस थी यहाँ पे, ये रिजेक्शन। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट, मेरा टारगेट था 10.50, और आप ये देख सकते हैं कि टारगेट इसने पूरा अचीव किया है। अब इसका मैं दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट का, कि मैंने शॉर्ट का कहाँ पे इसको कहा। अब ये शॉर्ट था कि लिटिल स्कैल्प था, मैंने कहा छोटा स्कैल्प कर लो। अगर आपका $50 या 70 या $100 या लगाते तो आपका डबल या ट्रिपल हो जाता। तो सारे सिनेरियोज आपके सामने। और ये मेरे वीआईपी प्रीमियम्स हैं, जहां आपको हर सिग्नल मिलेगा, सिग्नल्स के साथ एनालिसिस मिलेगा। जैसे कि मास्क है, मास्क का मैंने दिया था कि शॉर्ट स्कैल्प है, आप यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डार था, डार और डार है, डार को मैंने लॉन्ग करवाया था, उसका आप रिजल्ट्स ये देख सकते हैं। ये मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कि यहाँ पे एक फ्री सिग्नल दिया था कि MTL को लॉन्ग आप लोग कर सकते हैं। उसका रिजल्ट्स आप लोगों के सामने $42, और मतलब कि हर तरह की आपके साथ शेयर की जाएगी यहाँ। और यहाँ पे मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ, गोल्ड के सिग्नल्स भी देता हूँ, फॉरेक्स भी साथ साथ कंटिन्यू है। तो अब सैलूज ये हैं कि आप एक प्रोफेशनल के साथ ट्रेड्स करें, और किसी अच्छे बंदे के साथ ट्रेड करें जिसको नॉलेज हो और जिसको पता हो कि ट्रेड्स कैसे की जाती हैं। मार्केट में चूना अपना व्यंजन बेचने वाले, अपना जो वो भी अपना जो वर्क है वो बेचने वाले, डिस्कस्टिंग वर्क है वो बेचने वाले आपको बाजारों मिल जाएंगे, जिनको आप किसी चीज़ का भी पता नहीं होगा। तो एक प्रोफेशनल बंदे के अंडर ट्रेड करें जिसको पता हो कि मार्केट कहाँ से मूव होगी, कहाँ जाएगी, उसको एनालिसिस आता हो, उसको एक्सपीरियंस आता हो, एटलीस्ट उसको कुछ पता तो हो ना। अब देखें, मैं भी इस फील्ड से, जो नीचे से ऊपर गया होता है ना, उसको पता होता है कि जो फ्रेशर है, जो बिगनर है, उसको कैसे डील करना है। तो मैं भी ऐसे ही आया था इस फील्ड में कि $50 थे, 3-4 साल पहले की बात है।